90s में सारी इंटरनेट कंपनी जिनका प्रॉफिटेबल फीजेबल या लंबा चौड़ा बिजनेस मॉडल नहीं था, फिर भी इन्वेस्टर खूब पैसा लगा रहे थे उन दोनों। लेकिन 2001 .com बबल बर्स्ट हुआ, मार्केट 75% गिर गया, इंटरनेट बेस्ड 500 कंपनी में से 4-5 बची, 495 खत्म, 99% की डेथ हो गई। 500 में 495 खत्म हो गई। यहां तक कि सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक भी 80% नीचे गिर गया करके। हालत खराब चल रही थी, माहौल बिल्कुल गिरा हुआ था। इंटरनेट कंपनीज को देखते ही ना लोगों को लगता था मुंह उधर कर लूं, मुंह गर्दन घुमा लूं, इंटरनेट कंपनी गर्दन घुमा लूं। तब तक लोगों के पास 150 क्लाइंट थे। क्रैश हो जाने के बाद 3 बचे, सारे के सारे मर गए। अब श्रीधर के पास 125 एम्प्लॉइज थे और कंपनी में कोई काम बचा नहीं। क्यों? 150 में से खाली 3 कस्टमर बचे। .com बबल में सारे के सारे उड़ गए। अब सभी को लगा भाई जॉब तो गई, जॉब तो गई, जॉब तो गई। पर श्रीधर के पास लंबा प्लान था। मैंने बोला ना, बंद नहीं किया, बंदोबस्त किया। श्रीधर ने पहले दिन इंश्योर किया कि कंपनी के पास अच्छा कैश रनवे हो। कैश रनवे आज तक रखा हुआ था, फालतू खर्चा करते नहीं थे। एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं उन्होंने। पूरी की पूरी कंपनी का सारा पैसा और सारे एम्प्लॉयज को R&D पे डाल दिया। पूरी तैयारी करते हैं, जब ये वेव उठेगी तो हम पूरी तरह तैयार होंगे। जिस समय ये जो है ना बर्स्ट जो हुआ है, ये बर्स्ट जब बूम की तरफ जाएगा, तब तक मैं इतना तैयार होना चाहिए R&D से। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर अंदर लग गए। कमाई नहीं हो रही लेकिन प्रोडक्ट को नया ऐसा बना देते हैं। R&D जोहो का फोकस एरिया तब से बना हुआ है। सेल्स फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आपको पता है, CRM के लिए, ERP के लिए। सेल्स फोर्स भी अपने एक्सपेंसेस का 17% इनोवेशन R&D पे लगाती है। जोहो, ये भारत की कंपनी, गांव से आई जोहो, ये 17% नहीं लगा रही। जोहो 60% अपने एक्सपेंस का R&D पे इनोवेशन पे लगा रहा है। ये बड़ी कमाल की बात थी। इंडिया में ये कल्चर नहीं था कि मैं R&D करूं। इंडिया में इनोवेशन का कल्चर नहीं था। इंडिया में कॉपी करने का कल्चर था, इंस्पायर्ड एग्जीक्यूशन का था, ओरिजिनल इनोवेशन का नहीं था। इसने ओरिजिनल इनोवेशन को पकड़ लिया और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज पे धावा बोला इसने। संपत्ति से नहीं, विपत्ति से एंटरप्रेन्योर का पोटेंशियल का पता चलता है कि विपत्ति में क्या संपत्ति का इस्तेमाल करता है, कब चलना, कब रुकना, कब रास्ता बदलना है। इसको टाइम नहीं किया, समझो टाइम ओवर हो जाएगा। इसको टाइम करना आना चाहिए। ये तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो श्रीधर है। उसने ऑब्जर्व किया कि तब कभी किसी भी कंपनी को IT सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत होती है। मैं उस टीम के खर्चे बता सकता हूं क्या? किसी भी कंपनी में कोई IT सिस्टम देता हूं तो एम्प्लॉय जो इंश्योर करे कि सबके सिस्टम वर्किंग है, ये खर्चा है। एक टीम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए, खर्चा है। मेरे कस्टमर के लिए खर्चा है। एक हेल्प डेस्क चाहिए जो हेल्प डेस्क आकर के कोई टेक्नोलॉजी के छोटे इश्यूज, कोई पासवर्ड रीसेट करना, कोई फिक्सिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम को फिक्स करना, ये बड़े खर्चे होते हैं क्लाइंट के। ये सोचिए, सारे खर्चों को खत्म कर सकता हूं क्या मैं? एक कंप्लीट पैकेज बना सकता हूं, पूरा R&D में लगे कंप्लीट पैकेज। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से सारी चीजें जो मैनेज कर ले, सारे के सारे